जो पुरुष लोग अपनी स्त्रियों का सम्मान करते हैं ना, उनकी गृहस्थी बिंदास चलती है, और जो स्त्रियों का अपमान करते हैं ना, उनके जीवन में शनि की दशा चालू हो जाती है। पत्नी नाराज होती है तो सारे ग्रह नाराज हो जाते हैं, और पत्नी प्रसन्न है तो सारे ग्रह प्रतिकूल हो तो अनुकूल हो जाते हैं। पत्नी को प्रसन्न रखा करो। नारियों के पास ही सारा पावर है, पुरुषों के हाथ में कुछ नहीं है। लक्ष्मी चाहिए तो नारी से मिलो, विद्या चाहिए तो सरस्वती माता स्त्री से मिलो, माँ है वो भी स्त्री रूप है। रोटी चाहिए तो अन्नपूर्णा माँ से मिलो, है ना। पुरुषों के पास बचा क्या सिवाय तांडव करने के। इसलिए शंकर जी तांडव करते हैं। शक्ति चाहिए तो दुर्गा, शक्ति माता के पास है। पुरुषों के पास है क्या, ये तो बताओ, क्या है। इसलिए नारी का सम्मान करो, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। हाँ? है ना मैया, हाँ या ना। सारे बड़े बड़े पावर भगवान ने नारियों को दे रखे हैं, और हमारे भारत में भी हमारा कानून नारियों को ज्यादा पावर देता है। नारियां चाहें तो सास ससुर को भी जेल भिजवा दे, झूठे कि दहेज मांगते हैं। कई सास ससुर जेल में पड़े बेचारे, हाँ या ना, झूठे ही पड़े हैं। 15 साल बाद 10 साल बाद उसे याद आता है कि अच्छा ये भी हो सकता है। जरा तू मैं हो गई, पति पत्नी की लो, मायके चली गई, माँ बाप ने कहा लगाओ केस दहेज का। अपने पावर का दुरुपयोग ना करना, वरना फिर विधाता जब आएगा अपने में ना, हिसाब ले लेगा। कोई भी हो, किसी भी पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए। होलिका के पास वरदान था कि आग जलाएगी नहीं, इसलिए वरदान था कि कोई आग में जल रहा हो तो बचाओ, लेकिन उसने प्रहलाद को गोद में लिया और बैठ गई और जलाने के चक्कर में थी। पर प्रहलाद जैसे भक्तों को जलाना चाहेगी, पावर का मिसयूज करेगी तो खुद जल गई। प्रहलाद का बाल मां का नहीं हुआ। जब आप अपनी शक्ति का गलत उपयोग करते हैं तो वही शक्ति आपका नाश कर देती है। ईश्वर शक्तियां देते हैं सदुपयोग के लिए। पावर है आपके पास तो उसका सदुपयोग करो। झूठे ही क्यों बोलना। कोई प्रताड़ित करे तो बोलो भी, परेशान करे तो बोलो। व्यर्थ में निर्दोष को दंडित करना बहुत बड़ा पाप है। निर्दोष को दंड देना, भाई मैंने गलती की है तो मारो जी भर के, जितना दंड दे सकते हो दे दो, मृत्यु दंड भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर तब जब अपराध है। अब बिना अपराध की मार डालो किसी को तो गलत हो जाएगा। महाभारत का युद्ध हुआ द्रौपदी के अपमान के कारण। महाभारत का युद्ध हुआ दुर्योधन की जिद के कारण। जिद पे अड़ गया कि मैं पांडवों को रत्ती भर नहीं दूंगा। अपना तो लिया, दूसरों की संपत्ति हड़पता है उसका पतन हो जाता। जैसे दुर्योधन का लोभ अच्छा नहीं होता। जो आपका है उसे अपना मानो, अपने पास रखो। दूसरे का ना बाबा, दूसरे की संपत्ति माटी है, नहीं चाहिए अपने को। सर्वनाश होता है दूसरे की एक रत्ती जमीन जायदाद नहीं।
भाई के संपत्ति, भाई के हक का हम ना मारे। भाई के हक का सोना हो, भाई के हक का जमीन जायदाद हो, रुपया पैसा हो, नहीं। तो भाई जो हमारा है वो हमारा है, हमें भाई का नहीं चाहिए। अपना अपना लो, बेईमानी से बचो। बेईमानी कर तो लेता है आदमी, लेकिन बाप बेईमानी करता है तो लिख लो, बाप की बेईमानी का दंड बाप तो भोगेगा, बच्चे भी भोगेंगे। हाँ या ना? आपको लगता है कर लो, कौन देख रहा? नहीं, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सच की खेती कर ले चतुर नर, समय गुजरता जाता। मेरे मालिक की दुकान में सब लोगों का खाता। बेईमानों का गुनाह बेईमान तो बेईमानी करने वाला भोगेगा, औलाद भी भोगेगी। ये बात सही है कि नहीं? जो तुम्हें लगता है बेईमानी कर लो, आप दूसरों का ठग लो, लूट लो, फिर तुम्हारी औलाद इतनी नालायक निकल जाएगी कि तुम कल्पना नहीं कर सकते। ईश्वर को तो हिसाब चुकाना है, कहीं से भी चुका लेंगे, कुछ भी हो सकता है। संतान को बढ़िया संस्कार दो, और बच्चों के लिए प्रॉपर्टी कमाने की जरूरत नहीं है, पैसा देने की जरूरत नहीं है, टैलेंट दो। बच्चों को काबिल बनाओ, योग्य बनाओ। काबिल बना दोगे तो तुमसे ज्यादा कमा लेंगे वो, ईमानदारी से। ईमानदारी का पाठ जरूर पढ़ा देना बच्चों को। ज्यादा संपत्ति के पीछे ना भागो। हाँ या ना? सुखी नहीं है लोग, बड़े बड़े पैसे वाले परेशान हैं मेरी माँ। हाँ या ना? पैसों में सुख होता तो बिल गेट्स की पत्नी 27 साल के बाद, बिल गेट्स का नाम जानते हो? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, पूरी दुनिया, मतलब उसके पास इतना पैसा है कि वो पूरा देश खरीद सकता है, इतनी संपत्ति। कोई थाह नहीं है पैसों की। बिल गेट्स, उसकी पत्नी से उसका शादी के 27 साल बाद डिवोर्स हो गया, तलाक हो गया। इतना बड़ा आदमी, उसकी पत्नी को वो खुश नहीं रख पाया। उसकी पत्नी ने भी उसे खुशी खुशी तलाक दे दी। क्यों? आपको लगता है यार वो बहुत सुखी होंगे। सुखी होते तो पति पत्नी में तलाक क्यों होता? बताओ ना। सुखी होने के लिए पैसा नहीं, प्रेम चाहिए, प्रेम। और आजकल पैसे के चक्कर में लोग भाई भाई के प्रेम को भूल जाते हैं। पैसे के चक्कर में भाई भाई के प्रेम को, हाँ, भाई का मर्डर कर देते हैं। अरे प्रेम सबसे बड़ी संपत्ति है। आप अपनी पत्नी, बच्चों, माता पिता सबके साथ बैठ के आप भोजन कर रहे हैं, सबकी ओर देख रहे हैं, आप हंस रहे हैं, आप भले पेड़ की छांव में बैठ के खा रहे हैं। और यदि आप अपने परिवार के साथ हैं तो आपका परिवार ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। जिसका परिवार साथ नहीं है वो कितना भी बड़ा धन्ना सेठ हो, एक नंबर का गरीब है, परिवार ही नहीं है साथ में। वो लोग अमीर हैं जिनकी माता पिता पत्नी पुत्र सारे लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, एक साथ बैठ के हंसते हैं, मस्ती करते हैं, खेलते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। हाँ या ना? अब प्रेम ही नहीं है, आपसे पत्नी पति से नहीं, बच्चों से नहीं, माँ बाप से बोलना ही नहीं हो रहा, और पैसा पैसा पैसा। क्या करोगे रे भैया पैसे का इतना? आपसी प्रेम तालमेल ये संपत्ति है। क्यों जी, क्या कहते हैं आप लोग? आपका परिवार बिल्कुल एक धागे में है, संगठित है। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। यदि आपका परिवार संगठित है, आपका भाई आपके साथ सुख दुख में खड़ा है,
आप अपने भाई के साथ खड़े हैं सुख दुख में, और प्रेम पूर्वक आप दोनों साथ रहते हैं। आपका परिवार और परिवार की एकता, यही तो दौलत है। क्यों जी, ये दौलत है। अब पैसा बहुत है पर पत्नी पति की तरफ देखती नहीं है, बच्चे माँ बाप की तरफ देखते नहीं है, बच्चे माँ बाप का प्यार नहीं पा रहे हैं। सारा परिवार, पैसे वालों का परिवार ना बिखरा होता, उन्हें लगता है पैसा पैसा। पैसा नहीं, परिवार। एक तरफ पैसा है, दूसरी तरफ परिवार है, क्या चुनोगे, परिवार या पैसा? हाँ, जोर से, परिवार। परिवार, और परिवार में भी हंसो मुस्कुराओ, मिलजुल के रहो, सारे गिला शिकवा थूक दो, खत्म करो, छोड़ो कल की बातें। कल की बात कल आएगा आएगा, आज हंसो मुस्कुराओ, नाच लो, गा लो, थोड़ा भगवान का धन्यवाद दे दो, भगवान को याद कर लो, बस यही तो है। आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। मैया भैया क्या कह रहे हैं आप, बात सही है कि गलत? रोकड़ा होना चाहिए कि परिवार होना चाहिए? रोकड़ा भी हो, पैसा भगवान करे आपके पास हो, पर पैसा पाकर परिवार को ना भूल जाना। हाँ या ना? अभी कुछ दिन पहले केस हमारे देश में बहुत चर्चा में था कि एक पत्नी कलेक्टर बन गई, उसका पति पढ़ाया लिखाया। ये बात सही है कि गलत अपने को नहीं पता, पर चर्चा में तो थी बात, तो हम केवल एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक पत्नी हो गई कलेक्टर, तो उसने अपने पति को टाटा बाय बाय कह दिया और दूसरे कलेक्टर से इलू इलू हो गया। हाँ या ना? सही था या नहीं? ये सुना था आप लोगों ने, चर्चा में था ना ये कुछ समय पहले केस, बहुत टाइम हो गया। तो भाई ऐसी पत्नी ना हो कि पति बेचारा मेहनत करके पत्नी को पढ़ा पढ़ा के बनाए कलेक्टर, और पत्नी बोले अब तो ये से कोई काम नहीं है, टाटा वाय वाय किया, अपना कलेक्टर से हो गया। कलेक्टर कलेक्टर दोनों रहेंगे अब। ऐसा नहीं, आपका जो साथ दे कभी उसका साथ मत छोड़िएगा। जो आपका साथ दे, आपकी पत्नी होती है ना, आपके सुख में दुख में खड़ी होती है। लेकिन आप लोगों के पास जरा पैसा आता है तो आपको क्या लगता है, अरे तुम तो काली हो गई हो, तुम्हारे तो झुर्रियां पड़ गई हैं, बुढ़ी दिखने लग गई हो, हमें तो बहुत मिल जाती, अब तुम्हें नई नई छोरियां दिखने लग गई हैं। चक्कर में ना पड़ना। तुम्हारी जो वो पत्नी है ना जिसके झुर्रियां पड़ गई हैं, उसने अपना सब कुछ आप पर न्यौछावर कर रखा है। उसके त्याग को, बलिदान को मत भुलाइएगा, वही आपकी अर्धांगिनी है। समय के साथ तो शरीर बिगड़ता है, हमारा चेहरा मोहरा समय के साथ डाउन हो जाता है। सदा थोड़ी जवानी रहती है, सदा थोड़ी चेहरे में चमक रहेगी। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ये चमड़ी ढीली पड़ जाती है एक टाइम बाद। इसलिए अपनी पत्नी, अपने पति का सदा आदर कीजिएगा, कभी मन मुटाव ना रखिएगा, बुढ़ापे में भी साथ रहिएगा। एक छांव की पूर्ति मत करिएगा। एक छांव की पूर्ति करने निकलोगे तो रावण की ना जाने कितनी पत्नियां थी। 1 लाख बेटा थे रावण के, तो कोई मंदोदरी की थे थोड़ी सारे थे, ना जाने कितनी पत्नियां थी। कितनों के साथ उसने दुराचार ना किया, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। सीता मां को भी उठा कर ले आया। जिसका पेट भरना होगा उसका एक ही स्त्री से पेट भर जाएगा, और नहीं भरना होगा तो तुम सैकड़ों स्त्रियां ले आओ, तुम्हारा पेट ना भरेगा।
वासनाएं तृप्त वासनाएं कंट्रोल हो सकती हैं तो एक स्त्री से ही हो। इसलिए हमारे राम ने एक स्त्री का मैसेज समाज को दिया। कितनी स्त्रियां? जबकि उनके पिता की 3 रानियां थी, दशरथ जी की, जबकि राम की एक। राम का कहना है कि तुम्हारा पेट भरना होगा तो एक से भर जाएगा। एक साधे सब सद है। एक से एक के साथ रहकर अपनी इच्छाओं को कंट्रोल खत्म करो। और इच्छाओं का क्या है साहब? तुम दूसरी ले आओ, तीसरी ले आओ, इन इच्छाओं का अंत होने वाला नहीं है। रावण इसका उदाहरण है। राम भी उदाहरण है एक स्त्री के, और रावण उदाहरण है अनेक स्त्रियों का। उसे तृप्ति मिल गई होती स्त्रियों से तो सीता मां को काहे चुराता? इसलिए तुम भी अपना मन यहां वहां दौड़ा रहे हो, संभाल लेना अपने मन को, और अपनी झुर्रियों वाली पत्नी में ही दिल लगाना, उसी को बोलना क्या खूब लगती हो। बड़ी सुंदर लगती हो। सदा तो ना लगी। अब आप सबकी माँ, चलो आप सबकी माँ कैसी लगती है? आप सबकी माँ कैसी है ना? आप सबकी माँओं के ना अब चेहरे पर झुर्रियां आ चुकी हैं, हल्का सा ढलता हुआ है अब उनका स्वरूप। बोलो हाँ, हाँ या ना? आप जवानी में खिले हो गुलाब की तरह, कमल की तरह, लेकिन कमल और गुलाब कितना भी खिला रहे, शाम होते होते है तो यही तो है जीवन की शुरुआत। जीवन सुबह दोपहर शाम। बोलो हाँ, सुबह, बोलो सुबह, दोपहर शाम, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा। लड़कपन है सुबह, लड़कपन क्या है हमारा? सुबह। जवानी है दोपहर, और बुढ़ापा है, ये बुढ़ापा जिनका आ गया है, बुढ़ापा नहीं आया है साहब, ये जिंदगी की शाम आ गई है, ये जिंदगी की शाम है। और शाम ऐसी होती है